गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। तो हम लोग पढ़ रहे थे सॉलिड स्टेट, और सॉलिड स्टेट में बेटा कल हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, और आज के लिए भी मैंने बोला था कुछ आपके न्यूमेरिकल पार्ट रह गया है। कहाँ से? यूनिट सेल से। तो आज पहले उन न्यूमेरिकल्स को निपटाते हैं, उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। बात समझ रहे हैं? तो जो सॉलिड स्टेट का यूनिट था, यूनिट सेल था, और यूनिट सेल से किस टाइप के न्यूमेरिकल्स बनते हैं आपके, और जितने भी मैंने कल बताए थे सारे 1-1 मार्क्स के बनने वाले ही न्यूमेरिकल्स थे। ठीक है, तो चलिए इसे रफ करते हैं और समझते हैं अपना न्यूमेरिकल। अब देखिए, चलो पहले रफ कर दें फिर पढ़ते हैं। हाँ भाई, देखिएगा, क्वेश्चन है आपका। मैं क्वेश्चन लिखती हूँ, अगर आपको आंसर आ जाए, ठीक है, तो आप उसका आंसर लिख देंगे। तो न्यूमेरिकल देखते हैं। मैंने कल जितने न्यूमेरिकल कराए थे, आई थिंक 3 या 4 न्यूमेरिकल में कल करा चुकी थी आपको। आज उनसे आगे ही कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं क्वेश्चन, मीन्स आपका न्यूमेरिकल। मैं फिर से कह रही हूँ, अगर आपको इसका सॉल्यूशन आंसर पता है तो आंसर बता दीजिएगा। है एक आपका आयनिक an ionic compound, an ionic compound made up of, क्या हुआ, made up of, made up of atoms, made up of atoms A and B, has face centered, has a face centered, has a face centered cubic arrangement, cubic arrangement लिखा, in which atom are at the corner, at the corners, at the corners, and atom B and atom B are at face centered, face centered. If one of the atom, if one of the atom, if one of the atom is missing from the corner, comma, what is the simplest formula of compound, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप समझ पा रहे हैं तो शायद समझ गए होंगे। कल वाले क्वेश्चंस का लेवल भी काफी ठीक ठाक था, और इस वाले क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा सा है। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। क्वेश्चन कह रहा है एन आयनिक कंपाउंड मेड अप ऑफ एटम्स ए एंड बी। कोई आयनिक कंपाउंड है, ये 2 एटम से मिलकर बना हुआ है, और ये 2 एटम कौन से हैं? एक है आपका एटम ए, और दूसरा कौन सा है? एटम बी। तो एटम ए और एटम बी से मिलकर बना हुआ है क्या आपका कोई भी क्यूबिक यूनिट सेल, और उसमें वो भी कैसा है? फेस सेंटर्ड है। बात समझ रहे हैं? कैसा है? फेस सेंटर्ड है। इन विच एटम ए आर एट द कॉर्नर, ये तो हमें लिखना पड़ेगा ए कहाँ प्रेजेंट है। तो ए प्रेजेंट है ए एट कॉर्नर्स, ठीक है। कॉर्नर्स में कौन प्रेजेंट है? ए लिखा हुआ है ना, ए एटम प्रेजेंट है कॉर्नर, एंड बी एटम आर फेस सेंटर, ठीक है। बी कहां पर है? बी एट फेस सेंटर, फेस सेंटर। फेस पर कौन प्रेजेंट है बेटा?
बी प्रेजेंट है। दिखाई दे रहा है? फेस पर कौन आ गया? एक मिनट, ये कौन आया, इसे एडमिट करें पहले। फेस पर कौन प्रेजेंट है? बी प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए अब आइए, इफ वन द एटम इज मिसिंग फ्रॉम द कॉर्नर। अब देखिए आपको क्या कह रहा है, जो कॉर्नर से एटम क्या हो रहा है? मिस हो रहा है। और कितने मिस हो रहे हैं? वन मिस हो रहा है। व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड? अब इस कंपाउंड का आपको सिंपलेस्ट फॉर्मूला निकालना है। बात समझ रहे हैं? तो आपका क्वेश्चन था, मैंने उसमें बता दिया क्या क्या गिवन है, और साथ के साथ अब आपको उसमें फाइंड क्या करना है, जब किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल में से एक एटम गायब हो रहा है, ठीक है, एक एटम जब गायब हो जाता है तब उसका फॉर्मूला पूछा गया है। तो अगर आपको आंसर पता है तो आप डायरेक्टली आंसर बता सकते हैं, क्योंकि ये ऑप्शनल में ही आना है, आपको भी पता है। तो देखिएगा, नहीं पता तो इधर समझ लीजिए। एट कॉर्नर, मैं यहाँ पर सॉल्व करके दिखाई दे रही हूँ। एट कॉर्नर, ठीक है, कॉर्नर में किसी भी एटम का कौन सा पार्ट प्रेजेंट होता है? 1/8 प्रेजेंट होता है एट कॉर्नर। 1/8 लिख लिया, 1/8 इनटू, भाई कॉर्नर कितने होते थे? 8 कॉर्नर होते थे ना, लेकिन यहाँ उन 8 कॉर्नर पे 1/8 पार्ट होता था, लेकिन यहाँ पर एक कॉर्नर देखो कैसा है, मिसिंग है। एक कॉर्नर पे एटम कैसा है? मिसिंग है, यानी कि कितने होंगे? 7 होंगे। तो क्या हो जाएगा? 7/8। ये तो निकल के आ गया क्या आपका? ए। अब बात करते हैं बी। बी कहां पर है? सेंटर। तो एट सेंटर, एट, यहां लिखते हैं ना, एट सेंटर, सेंटर में क्या प्रेजेंट है? बी प्रेजेंट है। और सेंटर पर आपको पता है फेस सेंटर्ड है ना, तो फेस कितने होते हैं? 6 फेस होते हैं। और एवरी फेस पर कितना होता है? 1/2। 1/2 इंटू 6 कितना आ गया? 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 3। 3 क्या हो गया आपका? बी। अब पूछा क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्मूला पूछा है। तो देखिए यहां पर मैं लिख देती हूं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या बनेगा? ए रेशियो बी। तो ए रेशियो बी करेंगे तो ए कितना है? ए निकल के आया था 7/8 रेशियो, और बी कितना निकला था आपका? 3। तो इसे आप कैसे लिख सकते हैं? इसे और सिंपलेस्ट करें तो ए रेशियो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? सबसे पहले तो 7/8 3 जा 24। ए रेशियो बी इज इक्वल टू 7/24, यानी कि आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। सो सिंपलेस्ट फॉर्मूला बेटा क्या बना? देख लीजिए, सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या बना? ए कितने हैं? 7, यानी कि ए 7, और बी कितने हैं? 24, बी 24। ये बना आपका सिंपलेस्ट फॉर्मूला, और ये है आंसर। बात समझ गए? अब देखिए आपका क्वेश्चन ऐसे ही गिवन होगा जैसे मैंने लिखा हुआ है। मान लीजिए यही क्वेश्चन है, इसमें आपके 4 ऑप्शन दे रखे थे, जैसे मान लीजिए एक होगा AB3, ठीक है, दूसरा हो सकता है आपका A3B, तीसरा हो सकता है आपका यहाँ पर A7B3, ठीक है, और डी हो सकता है आपका A7B24। तो अधिकतर बच्चे हम लोग क्या समझते हैं कि फेस सेंटर्ड है। हम लोग क्या समझते हैं बेटा कि फेस सेंटर्ड, और फेस सेंटर्ड में कुछ इस टाइप का आएगा, AB3 या A3B टाइप का आएगा। लेकिन वहां पर आपको देखना है कि एक मिसिंग और बोल रहा है, मिसिंग बोल रहा है, इसीलिए आपका ये क्या हो गया? A7B4। ये हुआ आपका राइट आंसर। तो इस टाइप के मैं फिर से कह रही हूँ, ऑप्शनल में खूब ढेर भरे क्वेश्चन आपके मिल सकते हैं यहाँ से। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब ये बता दीजिए समझ आया या नहीं? चलो भाई, हाँ आंसर सही था, श्वेता और प्रशिष्टि का आ गया था। चलिए अब ये भी बता दीजिए साथ में कि आपको ये समझ आया है या नहीं आया है समझ। लिख लिया ना स्क्रीनशॉट? ओके छवि। हाँ, अब एक और क्वेश्चन मैं देती हूँ, उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा?
देखिए, अब एक और है, आज के लिए हम एक ही क्वेश्चन और लिखेंगे, है ना। इसको करिएगा, ये आपका 2017 का है, ठीक है। 2017 का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है क्या, अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय आंसर आ जाए आपको तो आंसर दे दीजिएगा, फिर से कह रही हूं, मैं देख लूंगी किसका आंसर पहले आ जाता है। अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एलिमेंट गोल्ड गोल्ड एंड कैडमियम, gold and cadmium has a cubic cubic structure, in which gold atoms are at the corners of the cube, and cadmium atoms are at the face center, full stop. Derive the formula of compound, derive the formula of compound। ठीक है, क्वेश्चन आपने देख लिया, जिसे समझना था उसने समझ लिया, और जिसने नहीं समझा वो मुझे से समझ ले, ठीक है। मैं समझाती हूँ, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एलिमेंट गोल्ड एंड कैडमियम। एक कंपाउंड है, वो दो एलिमेंट से मिलकर बन रहा है। दो एलिमेंट कौन से हैं, एक है गोल्ड और दूसरा कौन सा है, कैडमियम। कैडमियम और गोल्ड से मिला के कोई कंपाउंड बन रहा है, ठीक है। हैज अ क्यूबिक स्ट्रक्चर, और उसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्यूबिक स्ट्रक्चर है। इन विच गोल्ड एटम्स एट द कॉर्नर, अब हमें लिखना पड़ेगा इसमें जो भी गिवन है, इसमें जो गोल्ड कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पर, ठीक है। गोल्ड मीन्स एयू कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पर। इन विच गोल्ड एटम्स आर एट कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब एंड कैडमियम एटम्स आर एट द फेस सेंटर, ठीक है। और दूसरा कौन सा है, कैडमियम है। कैडमियम कहाँ प्रेजेंट है, फेसेस पर प्रेजेंट है, कौन, सी डी, ठीक है। एटम्स आर एट द फेस सेंटर, डिराइव द फॉर्मूला। बस सिंपल सी बात है, आपको क्या निकालना है, इसका फॉर्मूला निकाल के देना है, ठीक है। चलिए, तो हम गोल्ड का देख लेते हैं। गोल्ड कहाँ पर है, कॉर्नर पर है, तो कॉर्नर के लिए क्या होता है, 1/8 इंटू 8 कॉर्नर होंगे, तो कितना आया, 1। तो एयू कितना आ गया बेटा, एयू इज इक्वल टू 1। और सी डी के लिए क्या होगा, फेस पर 1/2, फेस कितने होते हैं, 6, 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 3। तो सी डी कितना आया आपका, 3। सी डी कितना आया, 3 आया। तो जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला बना, क्या बना आपका, सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या बना, ए यू 1 है और सी डी 3 है, ए यू सी डी 3, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर निकल आया, वेरी गुड। प्रशस्ति का आंसर पहले आ गया था, श्वेता एंड प्रशस्ति, वेरी गुड, आप लोगों के आंसर बिल्कुल सही है। ए यू सी डी 3 बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। सभी लोग कोशिश करिए इसे सॉल्व करने की, आई थिंक ये तो बहुत इजी है, ओरल ही निकाल सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने बराबर आपको लिखती जा रही हूँ, बात समझे। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करना है नोट करिए, हो गया।
चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक से पहले कौन निकल गया भाई, क्या कर रहे हैं, रिज्वाइन रिज्वाइन करना पड़ रहा है इन्हें। देखो एक और क्वेश्चन है, यहाँ से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ। क्वेश्चन है, मैं लिख दूं क्या, लिख ही देती हूँ कि ये क्वेश्चन है, मुझे दिखाई दे गया, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए मैं लिख रही हूँ। चलो एक और कर लो, बस कंफ्यूज मत होना। ये जो क्वेश्चन है इसका सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इस पार्ट का सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। बच्चे इसका आंसर कुछ देते हैं, इसका आंसर कुछ निकल के आता है। अब आप आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब मैं क्वेश्चन आपको लिखती हूँ। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स in a cubic based, in a cubic based unit cell, unit cell having one atom, having one atom on each corner, and two atoms on each body diagonal, and two atoms on each body diagonal, each body diagonal। ठीक है, हाँ भाई, देखिए, हाँ प्रशस्ति आपका आंसर सही था, मैंने बताया था, शायद आप चले गए थे, लीव हो गई थी आपकी क्लास, तो आपका आंसर बिल्कुल सही था वो वाला। देखो ये क्वेश्चन है, ये कंफ्यूज कर सकता है, केवल इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, वरना इसको कोई ये भारी भरकम क्वेश्चन नहीं है, केवल कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन क्यूबिक बेस्ड यूनिट सेल हैविंग वन एटम ऑन ईच कॉर्नर एंड टू एटम्स ऑन ईच बॉडी डायगोनल। अब देखिए ये क्वेश्चन है कि एक क्यूबिक कौन सा है आपका, नंबर ऑफ एटम इन अ क्यूबिक बेस्ड यूनिट सेल, एक आपको ऐसा यूनिट सेल दे रखा है जो कि कैसा है, क्यूबिक बेस्ड है। क्यूबिक बेस्ड मींस क्या बना हुआ है, उसमें पूरा का पूरा क्यूब बना हुआ है। बात समझ रहे हैं, पूरा का पूरा क्या बना हुआ है, एक क्यूब बना हुआ है, और उसमें क्या है, दो बॉडी डायगोनल प्रेजेंट है। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, दो बॉडी डायगोनल प्रेजेंट है। अब इसमें टोटल जो एटम है, टोटल एटम कितने होंगे। ठीक है, तो अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है, वहां पर टोटल एटम पूछे जाते हैं, क्या पूछे जाते हैं, टोटल एटम पूछे जाते हैं, तो कहानी, आप इसका आंसर बता सकते हैं। इसका आंसर किसी ने 3 बताया है, आंसर 3 नहीं है। आप क्या इसका आंसर बता सकते हैं, जो पीछे क्वेश्चन लिखा हुआ है, पीछे क्वेश्चन लिखा हुआ इसका आंसर, चलिए समझ लीजिए, नहीं बता सकते मैं बता देती हूँ। इसका आंसर है 9, समझ गए ना, इसका आंसर है नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम कितने हैं इसमें, 9 है। और आप जब इसे क्यूबिक बॉडी सेंटर्ड मानते हैं ना, तो बॉडी सेंटर्ड में आप 2 लिख सकते हैं। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड में एक तो आप कह रहे थे कि कॉर्नर में सारा मिला के, और एक कौन सा हो जाएगा, एक बॉडी बिल्कुल बीच में बिना कटा हुआ रखा होता है, तो एक कॉर्नर का एक बीच का, कितने हो गए, 2 हो गए। लेकिन इसका आंसर क्या है, इसमें 9 एटम की जरूरत है। अब देखो कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, यहाँ पर क्या है, आपको पता है कि मान लीजिए ये आपका क्यूब है, ठीक है, ये आपका क्या है, क्यूब है, तो क्यूब का यहाँ पर ये क्या है, कॉर्नर है, जान रहे हो, ये क्या है, क्यूब का कॉर्नर है। तो इस कॉर्नर में आपका क्या हुआ कि एक इस तरीके से एटम है। ठीक है, इस तरीके से आपके क्या लगे हुए होते हैं, कॉर्नर में एटम लगे हुए होते हैं। हम तो केवल अंदर की बात कर लेते हैं कि भाई यहाँ पर 1/8 लगा हुआ है क्यूब का, ये तो मैंने स्क्वायर बना दिया है, ठीक है, 1/8 लगा हुआ है, 1/8, तो इसी तरीके से 8 पर कितना हो गया, पूरा एक एटम। ये हमने किसकी बात की थी,
क्यूब के पैकिंग की बात की थी, क्यूब के अंदर कितना पार्ट आ रहा है एटम का, लेकिन यहां पर पूछ रहा है कि कितने एटम्स होंगे। ठीक है, कितने एटम्स होंगे। तो आपको पता है क्यूब है, अगर क्यूब है तो क्यूब में कितने हो जाएंगे, क्या आपके कॉर्नर्स, क्यूब में कॉर्नर्स हो जाएंगे 8। ठीक है, जैसे 4 तो मैंने ये बना दिए, अब दूसरा कौन सा है आपका, देखिए ये ब्लू से बना दिए, अब दूसरा वाला है उसमें भी तो कॉर्नर्स हैं, ये रहे। ठीक है, इसमें भी तो कॉर्नर्स हैं जो रेड से मैंने बना दिए। तो टोटल कितने एटम है, अब टोटल एटम आपको कितने गोले दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4, 4 तो मैंने ब्लू से बनाए थे वो हो गए, और 1 2 3 4, 4 तो किसके हो गए आपके रेड वाले हो गए। और बॉडी सेंटर्ड है, एक बॉडी में भी रखा हुआ है, ठीक है, एक बिल्कुल इसके बीच में भी रखा हुआ है। तो टोटल अब कितने हो गए, 4 ब्लू 4 रेड और 1 ब्लैक, हो गए टोटल 9। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे क्या है, एटम्स पूछा है, पूरी टोटल इंटरनल पैकिंग नहीं पूछी है। तो कितने एटम ने पार्टिसिपेट, बेशक ये कट गए हो, बेशक यहां से कट गए हो, लेकिन एटम तो कितने थे, 9 एटम थे। बात समझ गए इतनी, ठीक है, चलिए बिल्कुल सही है। हाँ भाई, क्या नाम है, प्रसिस्टी, प्रसिस्टी पहला वाला आपका आंसर AuCD3 बिल्कुल सही था। ठीक है, AuCD3 आंसर सही था, और इसका आंसर क्या है, 9 है। तो डोंट बी कंफ्यूज, इतना समझिएगा। अब मैं रफ कर रही हूं इससे। चलो आ जाओ। अब आता है यहाँ पर जो नया टॉपिक है, नया टॉपिक में है आपका क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल या क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, खैर कल मैंने इसका थोड़ा सा टॉपिक आपको टच भी किया था, कोऑर्डिनेशन नंबर वाला, तो फिर से थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन नंबर वाली कहानी आप समझिएगा। और पढ़ते हैं हम क्या, क्लोज पैकिंग, क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो क्लोज पैकिंग बेटा 3 टाइप की होती है, ध्यान देना जरा। क्लोज पैकिंग 3 टाइप की होती है, इन तीनों टाइप को हमें पढ़ना है। पहला है हमारा 1D, वन डायमेंशन, वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग, क्लोज पैकिंग, वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग। ठीक है, क्या था, वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग कौन है ये, यस। क्या लिखा है, रे मैम ये क्या चल रहा है, न्यू टॉपिक कराओ अब। क्यों भाई, कहाँ थे आप इतने दिनों से, ऐसे मत किया करो छुट्टियां, समझ रहे हो ना। मान लीजिए आपने पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है और क्वेश्चन वहीं से आ गया, क्लोज पैकिंग से AuCD3 फलाना ढिमका वाला, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। तो प्रॉपर छुट्टी मत किया करो, डेली क्लास लिया करो। तो अब तो खैर नया टॉपिक ही आ गया, अब समझ लो, लेकिन छुट्टी ना करें, सभी से कह रही हूँ मैं। तो क्लोज पैकिंग है, क्लोज पैकिंग 3 टाइप की होती है, क्योंकि कभी कभी बच्चे क्या होते हैं, बोर होने लगते हैं, चलो हम कल पढ़ लेंगे, हम परसों पढ़ लेंगे, और कल और परसों के चक्कर में उनका पूरा का पूरा टॉपिक वहां से स्किप हो जाता है। मैं कई बार आपसे कह चुकी हूँ कि कभी जब टॉपिक स्टार्ट हो या बीच में हो तो उसे लीव मत करिए, क्योंकि आपको उस समय तो लगेगा बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, और उसके बाद वो धीरे धीरे टफ की तरफ जाता है। आपको भी पता है, इतने दिनों से आप मेरा पढ़ाने का तरीका समझ गए होंगे, मैं किसी भी चीज को शुरुआत से टफ नहीं बनाती हूँ, मैं खुद बिल्कुल इजी से लेके चलती हूँ। आपको भी सॉलिड स्टेट जब स्टार्ट कराया था ना, तो मैंने वो 11th वाला 10th वाला रिपीट करवाया था, याद आ रहा है, और उसको रिपीट करते करते आप कहाँ पर डिफेक्ट तक आ गए थे। तो ये मत समझा करो कि अरे ये तो हमें आता है, ये बहुत इजी चल रहा है। कभी कभी यही होता है कि हमेशा आप इजी से टफ की तरफ ही बढ़ते हैं, आप डायरेक्टली टफ को ग्रेस्प नहीं कर सकते। बात समझ रहे हैं ना। तो चलिए नया टॉपिक समझिएगा आप अच्छे से। संडे वाला लेक्चर कहाँ मिलेगा, संडे वाला लेक्चर मेरे पास मिलेगा, ठीक है गौरव। हाँ वो मैंने छिपा के रखा हुआ है, जिन्होंने संडे को छुट्टी की थी ना उनको। आइए, तो वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग, दूसरा है आपका 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग, क्लोज पैकिंग। ठीक है, और तीसरा है आपका 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन
क्लोज पैकिंग। ठीक है, आज तो केवल अपनी 2 ही हो पाएगी, 3 डायमेंशन शायद नहीं हो पाएगी क्योंकि ये काफी लंबी चौड़ी वैसे ही है। तो आप क्लोज पैकिंग ध्यान से सुनिएगा। तो 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग, 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग और 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग क्या है। अब देखिए 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग का कोई टाइप नहीं है। जो 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग है इसे फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक तो है आपका क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्लोज पैकिंग, ठीक है। और दूसरा है आपका, दूसरा है यहाँ पर क्यूबिक क्लोज पैकिंग हो गया, और दूसरा आता है अपना कौन सा वाला, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, उनके बहुत सारे टाइप है, उसे तो बिल्कुल अलग लेके ही हम पढ़ने वाले हैं आज। तो आप पढ़ते हैं 1 डायमेंशन। डायमेंशन तो समझते हैं जिसमें केवल एक ही डायमेंशन हो, मींस लंबाई है तो लंबाई लंबाई हो। ठीक है, 2 डायमेंशन का मतलब है जिसमें लंबाई और चौड़ाई 2 डायमेंशन हो। 3 डायमेंशन का मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई मोटाई, कोई 3 डायमेंशन हो। जैसे कि आप इस समय मुझे अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो मैं कैसी दिख रही हूँ, कैसी दिख रही हूँ, 2D या 3D या 4D, कौन सी डी, 1D। जल्दी से चलो, ये तो आंसर बोलो यार, ये तो आप डेली मोबाइल चलाते हो ना, आराम से जानते हो कि मोबाइल के एक्सपर्ट हैं आप तो, है ना, कभी कभी कुछ भी चला लेते हैं आप। तो इस समय बताइए कि आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर, लैपटॉप की स्क्रीन पर मुझे कौन से डी में देख रहे हैं। अच्छा ठीक है बेटा, भेज देंगे। ओहो, HD में तो तुम देख रहे हो हमें, मीन्स 1D में देख रहे हो, 2D में देख रहे हो, 3D में देख रहे हो, हम ये पूछ रहे हैं आपसे। खांसी आ गई, जल्दी बताओ। अरे भाई, हम तो अच्छे दिखते हैं, मतलब क्या है मैडम, अच्छी दिख रही हो, ये थोड़ा पूछ रहे हैं कि हम कैसे दिख रहे हैं। हम कह रहे हैं आप हमें कौन सी डायमेंशन में देख रहे हैं, 1D में, 2D में या 3D में। अरे भाई हद है, तुमसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। मैडम आप बहुत सिंपल दिख रही हो, मैडम आप बहुत अच्छी दिख रही हो, क्या ये हम डी पूछ रहे हैं, वो कुछ और बता रहे हैं। 2D, माही सिंह बिल्कुल सही आंसर है, कौशिक। और ये गौरव को तो मैं थप्पड़ मारूंगी, 3D वाला है जो। चलो मैं बताती हूँ, 3D में दिख रही हूँ, जैसे मोटी दिख रही हूँ मैं इतनी। हाँ, देखिए मोबाइल की स्क्रीन पर मजाक हटाइए, अब खुद समझिए, आप इतने दिनों से मोबाइल चला रहे हैं, आप किसी भी चीज को किस मूवी देखते हो, 2D में देखते हो भाई साहब, 2D में। आपका जो मोबाइल का स्क्रीन है ना, मैं दिखाई दे रही हूँ आपको, आप मुझे देख रहे हैं 2D में। समझ रहे हो ना, किस में देख रहे हो, 2D में। 2D का मतलब समझते हो, 2 डायमेंशन में देख रहे हो। अब 2 डायमेंशन समझिए, कान खोल के सुनिएगा और केवल समझिएगा। 2 डायमेंशन में आप मुझे कैसे देख रहे हैं, आप मेरे इस साइड में बोर्ड दिखाई दे रहा है, व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है, आप मेरे इस साइड में बोर्ड का मेजरमेंट कर सकते हैं कि मैडम के राइट हैंड साइड की तरफ कितना बोर्ड है, मैडम के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ कितना बोर्ड है। तो ये वाला डायमेंशन एक हो गया। जैसे मैं यहाँ पर खड़ी हुई, इस कॉर्नर पे खड़ी हुई हूँ, तो आप मेरे राइट हैंड साइड में डायमेंशन बता सकते हैं कि हाँ मैडम के राइट हैंड साइड में कितनी जगह है। ठीक है, 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट, बात समझ गए, या 1 फीट। आइए, ठीक है, दूसरी बात, आप मेजर कर सकते हैं क्या, ऊंचाई, यहां से मेरे सिर से और कितना ऊपर अभी बोर्ड रह गया है, दिखाई दे रहा है ना, मेरे सिर से कितना ऊपर बोर्ड रह गया है, तो ये कौन सा है, ये आपका ऊंचाई। अब इसके अलावा ये 2D में आप मुझे देख सकते हैं, लेकिन तीसरी बात आप बता सकते हैं कि मैं कैमरे से कितनी दूर खड़ी हुई हूँ। कैमरा बिल्कुल इधर लगा हुआ है मेरे पास में, 6 फीट दूर रखा है या 2 फीट दूर रखा है, या फिर मेरे पीछे, मेरे पीछे कितने फीट की दूरी पर बोर्ड है, नहीं बता सकते ना आप। बता सकते हैं, अंदाज लगा सकते हैं, बिल्कुल नहीं लग सकता, आप मेजर भी नहीं कर सकते। स्केल लगा के अपने उस पर मोबाइल की स्क्रीन पर आप ये वाला डायमेंशन मेजर कर सकते हैं, आप ये वाला डायमेंशन मेजर कर सकते हैं, लेकिन मैं बोर्ड से कितनी दूरी पर खड़ी हूं, ये वाला डायमेंशन आप अपने मोबाइल से स्क्रीन को नाप के नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते ना। चलो, हाँ भाई, समझ गए ना इतनी बात। तो ये आप दूरी नहीं निकाल सकते, केवल 2 दूरी निकाल सकते हैं, यानी कि मोबाइल आपका कौन सी डी पर वर्क करता है, 2D पर वर्क करता है।
बात समझ गए? अगर 3D किसी ने आंसर दिया था उस सुन लो भाई, 3D का मतलब क्या होता है? 3D का मतलब होता है कि आप इस दूरी को भी नाप सकें कि मेरे से और ये बोर्ड कितनी दूर है, मेरे कितनी पीछे ये बोर्ड प्रेजेंट है। ठीक है, 2 फीट दूर है मेरे से या 3 फीट दूर है। अगर ये तीनों डायमेंशन आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन से निकाल लेते तो आप मुझे 3D में देख रहे होते। बात समझ गए? 4D भी होता है, 5D भी होता है, 6D भी होता है, 7D भी होता है, ठीक है, 8D भी होता है, 9D तक होता है। समझ गए? 3D तक पढ़ लो, अभी 3D में ही बहुत सारी परेशानियां आपको आने वाली हैं। आप तो 1D 2D में ही अटक रहे हो, 9D आप जब बड़े हो जाओगे ना तब पढ़ोगे जाके। आपने शायद कभी हॉल वगैरह में मूवी देखी होगी, खैर मैंने नहीं देखी है, लेकिन हाँ मुझे पता है इतना कि जैसे कि 4D इफेक्ट होता है ना, उसमें क्या होता है कि जैसे आपको चश्मा वश्मा लगा के बैठा देते हैं और उसमें अगर कोई मूवी में कुछ दिखाई दे रहा है कि कौन आ रहा है, टाइगर आ रहा है, तो आपको स्क्रीन से निकलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं अगर ऐसे करके हाथ आपको दिखा रही हूँ तो आप अगर 4D में मुझे देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मैडम का हाथ मेरे पास आ रहा है, ये 4D है। ठीक है, 6-7D में अगर आप मुझे 6-7D में देखें ना तो आपको, अगर मैंने ऐसे थप्पड़ मारा ना तो आपको वो थप्पड़ फील भी होगा, आप ऐसे हो जाएंगे। बात समझ गए ना? वो 7D वाला है ठीक है, काश हम आपको 9D में पढ़ा पाते, आपको थप्पड़ वहीं पर लगा पाते, है ना, जो मुझे 3D में और 5D में और अच्छी लग रही हो बता रहे थे। आ गई समझ में इतनी बात? हाँ भाई, चलो। नहीं, 10D तक अभी कोई खोज वगैरह नहीं हुई है, 9D तक हो गया है। और मैं तो आपको 9D भी नहीं, मैं तो 7D में भी आपको पढ़ाती, तब भी आपको फीलिंग आ जाती कि मैडम मेरे घर, मेरे बिल्कुल सामने बैठ के थप्पड़ मारने वाली है मुझे। बात समझ गए? चलो आ जाओ लौट के टॉपिक पर। अब डी ध्यान रखना, तो 1 डायमेंशन 1D का मतलब क्या होता है? ठीक है, हाँ बिल्कुल, अगर मैं 7D में पढ़ाती ना तो जो सो रहा होता वो बढ़िया तरीके से जाग जाता, इनफैक्ट सपने में भी उसे नजर आने लगती। तो इधर आइए, 1 डायमेंशन में क्या होता है? केवल एक डायमेंशन हो। अब तो समझ गए, एक डायमेंशन, जैसे लंबाई लंबाई हो, एक ही कोई डायमेंशन हो। तो जैसे ये है, बच्चे ये 3D 4D नहीं समझ पाते, आई थिंक आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, ये है, ये आपकी केवल एक सिंगल क्लोज पैकिंग है, इसमें सारे जो एटम है एक लाइन में लगे हुए हैं। ठीक है, और ये एटम पतले पतले हैं, अगर मोटे हो जाते ना तो क्या हो जाता, इनकी 3D इमेज बन जाती। इतने पतले पतले से हैं, इनकी मोटाई नापी नहीं जा सकती, लाइन से लगा दिए हैं बिल्कुल हमने। तो ये है आपका 1 डायमेंशन 1D क्लोज पैकिंग, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कल आपको बता चुकी हूं। डायरेक्टली अटैच एटम, नंबर ऑफ एटम विच आर डायरेक्टली अटैच इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। वही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला आपने पढ़ा था कि सेंट्रल मेटल एटम से जितने लिगेंड्स डायरेक्टली अटैच होते हैं वो उनका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। यही तो पढ़ा था, सेंट्रल मेटल एटम से जितने लिगेंड्स डायरेक्टली अटैच होते हैं वो कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम है नहीं, यहाँ पर सिंपल एटम की बात करनी है। किसी भी एटम से डायरेक्टली जितने अदर एटम अटैच होंगे वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। ये स्टार बनाया है, इस स्टार वाले एटम से कितने डायरेक्टली अटैच हैं एटम? 2 एटम अटैच है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ? 2। ठीक है, तो 1D में कोऑर्डिनेशन नंबर ऑलवेज क्या होगा? 2 होगा। बात समझ गए इतनी? आइए लौट के आइए, क्यूबिक क्लोज पैकिंग दिखाई दे रहा है ना, मैं इधर ही बना रही हूँ। क्यूबिक क्लोज पैकिंग में इस टाइप से कोई पैकिंग है जिसमें एटम के ऊपर एटम रखा हुआ है, दिख गया? एटम के ऊपर एटम रखा हुआ है। तो अब इस वाले एटम को देखिए, इसमें स्टार बनाया, ये कितने अलग एटम को, ये क्यूब बना दिया मैंने। ठीक है, कितने 2D में है, 2D में है, जो दिखाई दे रहा है वही है, इसके पीछे कुछ नहीं है। मीन्स ये लंबाई है और ये ऊंचाई। आपको मैडम पीछे भी तो होगा, 2D में पीछे कुछ नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैं 2D में दिखाई दे रही थी ना, मेरी लंबाई मीन्स ऊंचाई और बगल से आप नाप सकते थे, लेकिन आप नहीं पता लगा सकते थे कि मेरे कितने पीछे बोर्ड प्रेजेंट है। तो ये 2D में है, तो 2D में ये वाला एटम कितने अदर एटम के साथ कॉन्टेक्ट में है? 1 2 3 4 दिख रहा है ना, मैंने क्यूब बनाई दिया, 1 2 3 4। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ 4। बात समझ गए? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ? 4। अब इधर आइए, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में इधर बना रही हूँ।
बात समझ रहे हो कि नहीं, सो रहे हो? बेटा 9D में आके तमाचा मार के जाऊंगी अगर बिल्कुल भी सोए तो। हाँ, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग देखिएगा। जगह छोटी पड़ रही है, चलो कोई नहीं, मैं इतनी बना देती हूँ। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ये भी 2D में है। अब देखो यहाँ पर एक हेक्सागोन बनाना है, हेक्सागोन बना दिया मैंने। अब देखो इसमें ये इस वाले जो स्टार वाली बॉल, स्टार वाला एटम है, इससे कितने डायरेक्टली अटैच है एटम? देखो 6 अटैच है, इसके अलावा और नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ? 6। तो 2D में दो कोऑर्डिनेशन नंबर निकल के आए, 4 किसका है? क्यूबिक क्लोज पैकिंग का। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का कितना है आपका? 6। और 1D का हमेशा कितना होता है? 2 2 4 6। इनके बढ़ते जाएंगे अब 3 डायमेंशन का। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? अच्छा, स्क्रीनशॉट लेना, ले लो। हो गया? सुनिए, तो ये आपका 3D वाली क्लोज पैकिंग है, ये मैं बाद में समझाती हूँ, ठीक है? बाद में ही आपको समझाऊंगी। 1D 2D आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए, तो ये वाला जो आपका टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये आपका नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट होगा। तब तक के लिए पढ़ते रहना। नोट्स आज मैं सेंड कर दूंगी, उन्हें बना लीजिएगा। हो सकेगा तो वीडियो भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, वहां से आप देख लेना, ठीक है? चौहान क्लासेस पे जाके सर्च कर लीजिएगा एक बार। तो मिलते हैं हम अब कल नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद। बाय बाय। चलो आज